प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 भगवान के डाके के प्रश्न उत्तर को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों कहा है? उत्तर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए बिना भेदभाव के सभी के लिए संदेश लेकर आते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी बिना फर्क किए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और भगवान का प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश सभी तक पहुंचाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान पक्षी और बादल के माध्यम से प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश सभी तक पहुंचाते हैं, इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? उत्तर नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। अर्थात पक्षी और बादल जब संदेश लेकर आते हैं प्रेम का, सद्भावना का, एकता का, उसे पेड़ पौधे समझ जाते हैं, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का आश्रय है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? उत्तर 3, यह भाव हमें निम्नलिखित पंक्तियों से पता चल रहा है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं क्योंकि भगवान इनके द्वारा प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भेजते हैं। प्रश्न नंबर 3 ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, यह भाव हमें किन पंक्तियों से पता चलता है? उत्तर 3 ख है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे हुए संदेश को पढ़ पाते हैं। भगवान उनके द्वारा प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश भेजते हैं और वे यही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल भगवान की चिट्ठियों में प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश लेकर आते हैं और पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि हमने धरती को सीमाओं में बांधा है, लेकिन प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। वह प्रेम, एकता और सद्भावना रूपी सुगंध सभी देशों को भेजती है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो सीमाओं में बंधे हुए हैं। यदि हमें एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है तो पासपोर्ट, वीजा आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकृति इस भगवान के लिए सभी मनुष्य समान हैं। वह प्रेम, सद्भाव और एकता रूपी सुगंध सभी देशों को भेजती है।